ये लास्ट क्लास में 5 मेथड करे थे इक्वेशन ऑफ लाइन के, जिससे मेन था हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट क्लियर है बेटा सबको? किसी को कोई डाउट उसमें? देखिए जी, क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ। क्वेश्चन है जैसे ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के। लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से गुजर के जा रही है, पास होके जा रही है, और वो लाइन इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर है 10th। देखो लाइन, पहले मैं वो जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को लिख रहा हूँ, 2 5 एंड -3 6। ये एक लाइन है जो कि -3 5 से पास हो रही है। और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेन कंसेप्ट होता है कि एक तो आपको पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जो कि है हमारे पास। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट है हमारे पास। और दूसरा क्या चाहिए? इस लाइन का स्लोप चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास। क्लियर है? तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होगा, पॉइंट है हमारे पास, और स्लोप चाहिए होगा, स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे निकाले? ना तो इस लाइन के ऊपर कोई एंगल पता है, ना 2 पॉइंट पता है। तो स्लोप जो है ऐसे केसेस में जब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो कंसेप्ट लगता था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। उस कंसेप्ट को यूज करके इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। इस लाइन का स्लोप लेट कर लेंगे। लेट स्लोप ऑफ लाइन बी m। इस लाइन का स्लोप हमने ले लिया क्या? m। ये जो लाइन है ए बी, इसका तो स्लोप हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना? इस लाइन का तो स्लोप आप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। यस सर। कौन से मेथड से बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 अपॉन -3 माइनस 2 -1 अपॉन 5। क्लियर है? सर आप सैटरडे को क्लास नहीं लोगे? ठीक है जी, m1 ले लेते हैं हम, इस लाइन का स्लोप जो कि मैंने m माना है, और m2 जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप जो कि कितना है? 1/5। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। कंडीशन क्या होती है? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू व्हाट? -1। m1 m है, m2 -1/5। सोल्व करके m आ गया 5, यानी कि इस लाइन का स्लोप आ गया बेटा 5। इस लाइन के स्लोप को m लिया था, m की वैल्यू आ गई 5। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। पास कहाँ से कर रही है लाइन? -3 5 से। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 हो गया हमारा 5, m हमारा कितना है बेटा? 5, x माइनस x1 जो कि -3 है तो +3। सोल्व, गेट इक्वेशन। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 में मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन है। 11 देखिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दीज जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। एक लाइन इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2। इन दोनों को मिला के जो लाइन आएगी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है इसको किस रेशियो में बेटा?
1:n की रेशियो में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? यस सर। यस सर। ये 2 पॉइंट है जी, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है जो कि इसको 1:n की रेशियो में डिवाइड कर रही है। पॉइंट है हमारे 1 0 एंड 2 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कभी भी निकालनी होती है तो आपको फिर बता रहा हूँ क्या चाहिए होता है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट जरूर चाहिए होगा आपको और स्लोप। ठीक है, इस लाइन का मुझे स्लोप भी चाहिए और इस लाइन के ऊपर पॉइंट भी चाहिए। इज दैट क्लियर? स्लोप यस सर। स्लोप आप इसी मेथड से निकालेंगे बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं, इसके स्लोप को लेट कर लो। लेट स्लोप ऑफ लाइन बी एम। नाउ स्लोप निकालते हैं आप ए बी लाइन का। इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 आ गया। दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर है। m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू वट? -1। m1 कितना हो गया बेटा? m2 क्या है? m1 इसका स्लोप लिया है, m2 इसका स्लोप लिया है ab का, जो कि कितना है? 3। तो m आ गया हमारा -1/3। कोई डाउट? क्लियर है बेटा? यस सर। इसका स्लोप आ गया कितना बेटा? सोल्व करके -1/3। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब स्लोप तो पता लग गया, अब मुझे पॉइंट भी चाहिए। यस वाले क्वेश्चन में पॉइंट था पहले से ही, सिर्फ हमें स्लोप निकालना पड़ा था। इसमें स्लोप भी निकालेंगे और इसमें पॉइंट भी चाहिए होगा, तो पॉइंट मैं ये वाला निकाल लूँगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि रेशियो दे रखी है। पी पॉइंट निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या है ये बेटा हमारा सेक्शन फॉर्मूला? ये m1 ले लूँगा, ये m2, ये x1 y1 और ये x2 y2। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? तो सेक्शन फॉर्मूला से आप निकालेंगे पी पॉइंट m1 x2 1 इंटू 2 2 प्लस m2 n1 जो कि n आ जाएगा अपॉन m1 प्लस n2, m1 y2 3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस n। तो जो हमारा पी पॉइंट आया ये हमारा क्या हो जाएगा? पासिंग पॉइंट हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर आ रहा है पी पॉइंट, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? तो एक पासिंग पॉइंट जो कि पी हो गया हमारा पासिंग पॉइंट, और स्लोप जो कि ये हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। y1 हमारा 3 अपॉन n प्लस 1, m आ गया -1/3, x1 हो गया n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। इसको सोल्व कर लेंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? मिलते जुलते 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूं। चलो जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर of line joining the points 3 minus 1 minus 5 5. A line is perpendicular to line joining the points
15 minus 3 3 and divide it in 2:3 ratio. Find इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जी ये वाला क्वेश्चन जो है सेम हो जाएगा 11 की तरह, हाँ या ना? ये भी क्वेश्चन 11 के जैसा ही है। दोनों बता रहा हूँ, कंसेप्ट इसको पूरा करा रहा हूँ, बट इसके अंदर सिर्फ हिंट दूंगा मैं आपको। राइट बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, मतलब राइट बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज टू, इन दोनों को मिलाकर जो लाइन आएगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इसको बिल्कुल बीचों बीच काटेगा, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जी एज यूजर पिछले वाली क्वेश्चन की तरह इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, तो लेट करना पड़ेगा स्लोप ऑफ लाइन m, इसका स्लोप हमने m ले लिया, इसका स्लोप आप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई डाउट? तो फोर परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है बेटा? m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू बच्चे -1, m1 हो गया हमारा m, m2 है -3/4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4/3। लो जी स्लोप पता लग गया। अब पॉइंट की बात करें तो p निकालेंगे, राइट बाइसेक्टर है तो p क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 से आप p पॉइंट निकाल लेंगे। 3 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2, तो p आ गया हमारा -1 2। ठीक है, ये पासिंग पॉइंट हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमारा p आ गया। स्लोप चाहिए, स्लोप ये आ गया। इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1, y1 2 m है हमारा 4/3 x प्लस 1। सोल्व कर इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट? इस वाले में क्या है? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले में रेशियो 1:n थी, यहां पे रेशियो क्या है बेटा? 2:3। p पॉइंट निकाल लेंगे रेशियो वाले फॉर्मूले से, स्लोप निकाल लोगे इस वाले मेथड से, क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे? नोट करिए, नोट 13। ये चारों क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों इस एक्सरसाइज के। 13 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इससे पास हो रही है 2 2 से, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है। एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? बताया था मैंने लास्ट क्लास में। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस को जो लाइन, जब लाइन दोनों एक्सिस को काट रही है, इन्हें बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस का जो कट ऑफ इंटरसेप्ट है उनका सम 9 है। यानी कि इसको जिस पे काट रहा है उसे ए ले लिया, इसको जिस पे काट रहा है उसको बी ले लिया, इन दोनों का जो सम है वो 9 है। कोई डाउट? कि एक इक्वेशन निकालो लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और जो लाइन है वो कट ऑफ इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब दोनों एक्सिस को काट रही है, जिन पॉइंट्स पे उनका सम जो है वो 9 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं ग्राफिकली बताता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। ठीक है, ये मान लो लाइन होगी, इसको काट रही है ए पे और इसको काट रहे बी पे। एक्स इंटरसेप्ट ले लिया हमने क्या? ए। वाई इंटरसेप्ट ले लिया बेटा हमने क्या? बी। पास कर रही है लाइन कहां से? 2 2 पॉइंट से। और
सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या है 6, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल हो गया 6 के। यहाँ से मैं b निकालता हूँ, वो हो गया 6 माइनस सर ए। सब 9 है। 9 है, अच्छा तो 9 माइनस ए हो जाएगा पहला पॉइंट। कोई डाउट? जब इंटरसेप्ट होते हैं दोनों, एक ये है एक ये है, इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन होगी बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर दोनों इंटरसेप्ट आ जाए क्वेश्चन में तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हमारी इक्वेशन आएगी, जो होगी x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। हाँ, पास कहाँ से कर रही है लाइन 2 2 से। ये जो लाइन है वो 2 2 से पास हो रही है, ये लाइन 2 2 से पास हो रही है, तो 2 2 जो पॉइंट से पास हो रही है 2 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं लिख दूंगा 2 अपॉन ए 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1। नाउ 2 अपॉन ए बी की वैल्यू रख दी यहाँ पे 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। ए 9 माइनस ए 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1। कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9a माइनस ए स्क्वेयर। इसको इधर ले आऊँगा, फैक्टर बनाएंगे स्प्लिटिंग नंबर टर्म। a माइनस 6 a माइनस 3 आया 0 के इक्वल। a की वैल्यू 6 आई और a की वैल्यू 3 आई, तो दो वैल्यू आई a की, एक 6 और एक 3। b की वैल्यू निकाल लेंगे, a 6 b 3 आया। इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ रख देंगे a की और b की वैल्यू। a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रख दी, ये हमारी इक्वेशन है। हाँ जी, दो इक्वेशन बनेगी। 9 माइनस ए 9 माइनस 3 6, इसमें a 3 हो गया b 6 हो गया, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी x अपॉन 3 y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। तो दो इक्वेशन बनेगी। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? अब जी इससे अगला क्वेश्चन 14th। फाइंड 13 करवाया मैंने, पहले 12th रह गया, 12 देख लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन निकालने लाइन की जो कट ऑफ कर रही है इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट क्या है इक्वल है। जैसे ये दोनों इंटरसेप्ट जो है इधर जो है वो दोनों क्या है इक्वल है, दोनों सेम है, ये क्लियर है। दोनों इंटरसेप्ट क्या है सेम है, क्लियर है। और पास कहां से करी लाइन 2 3 से। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा। 12th क्वेश्चन ग्राफिकली बना लेता हूं। ये लाइन जा रही है, दोनों इंटरसेप्ट जो है सेम है, यानी कि इसको ए पे काटे तो इसको भी क्या लेंगे ए पे लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट हमने ए लिया तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा बेटा ए होगा। और पास कर रही है कहां से बेटा लाइन 2 3। अब की बार दोनों इंटरसेप्ट सेम है। कोई डाउट? इक्वेशन यहां भी आपकी निकलेगी बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, x अपॉन ए वाई अपॉन बी। ये a होता था और ये b होता था, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, b की जगह भी क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा? अब की बार a हमने एलसीएम लिया क्योंकि दोनों सेम है, a और b अलग अलग होते तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, अदरवाइज ये आगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बट फाइनल इक्वेशन जब तक नहीं आएगी जब तक a की वैल्यू नहीं पता लगेगी, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे भी पासिंग पॉइंट है। पास कहाँ से कर रही बेटा लाइन 2 3 से, तो x की जगह 2 रख देंगे, y की तरह जगह 3, तो a आ गया हमारा 5। तो फाइनली जो इक्वेशन आई वो आई हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू दिस।
इस पॉइंट से पास हो रही है और ये एंगल बना रही है। तो जी आपको याद होगा एंगल दे रखा है विद एक्स एक्सिस, थीटा ये हो गया, पास कर रही है बेटा हमारी क्या से 0 से, और थीटा हो गया 2π/3। थीटा से हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होता है बेटा tan थीटा के इक्वल, यानी कि tan 2π/3। डिग्री में बदल रहा हूँ 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। 180 - 60 लिख दिया। सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो -tan 60 आ जाएगा, यानी कि -√3 आ गया स्लोप। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। इक्वेशन होगी इस वाले फॉर्मूले से, मेन वाला फॉर्मूला y - y1 m x - x1, क्योंकि पॉइंट भी है और स्लोप भी है। इसे x1 y1 और इसे m लेके यहाँ रख देंगे, y - y1 m की जगह ये x - 0। सोल्व एंड गेट इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और कहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू दिस। जो ये लाइन आएगी इसी के पैरेलल एक लाइन निकालनी है जो कि वाई एक्सिस को काट रही है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। पैरेलल टू दिस इंटरसेक्टिंग एट वाई एक्सिस को 2 यूनिट नीचे, वाई एक्सिस 2 यूनिट नीचे आएंगे तो -2 पे काटेगी, यानी कि 0, -2। कोई डाउट? नो सर। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो और इंटरसेक्ट इस पे करे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होते, स्लोप यही चलेगा आपका। तो इक्वेशन हो जाएगी ऑफ पैरेलल लाइन y - y1 जो कि ये होगा, स्लोप हमारा ये x - x1। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 लाइन की इक्वेशन आएगी, एक यहां से आएगी और एक ये आएगी। कोई डाउट? नो सर। होमवर्क दे रहा हूं मैं, कौन कौन से कराए थे 10 से लेकर 14 तक, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 2 मैंने करवाए हैं, ये आपको करने दिया आज की क्लास। ठीक है।